हरियाणा की नायब सरकार किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार बड़े फैसले ले रही है और यही कारण है कि नायब सरकार जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। इतना ही नहीं, हरियाणा देश का पहला राज्य जहां 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। जैविक खेती को बढ़ावा दे रही नायब सरकार। सभी 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही सरकार। ई खरीद ऐप से 48 घंटे में भुगतान, सीधा खातों में पहुंचता है फसलों का भुगतान। हरियाणा की नायब सरकार ने प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में भी प्रयास कर रही है। यही वजह है कि हरियाणा आज देश में किसानों के हितैषी राज्यों की अग्रिम पंक्तियों में खड़ा नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, हरियाणा देश का पहला राज्य है जो अपने किसानों की 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रहा है। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। इसके साथ ही सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि किसानों को फसल खरीद का भुगतान 48 घंटे के भीतर उनके खातों में पहुंच जाए। इसी प्रक्रिया को और पारदर्शी व सरल बनाने के लिए सरकार ने ई खरीद एप्लीकेशन की शुरुआत की है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसानों को घर बैठे ही ई गेट पास की सुविधा मिल रही है, जिससे मंडियों में अनावश्यक परेशानी से राहत मिली है और सामान की भी बचत हो रही है। आदरणीय किसान साथियों, हमने किसानों को फसल बेचने के लिए ई खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ही ई गेट पास बनवाने की ये सुविधा भी हमारी सरकार ने दी है, ताकि उनकी फसल खरीद का भुगतान वो 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित हो सके। इसके लिए उनको कोई दिक्कत समस्या ना रहे। आदरणीय किसान साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से जो काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था, हमने ये निर्णय किया है कि किसानों को हम उनके मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार श्यामलात भूमि के ऊपर गांव में अगर किसी व्यक्ति ने अपना मकान वो 20 वर्षों से ज्यादा वो वहां पर बैठा है, उसको भी हमने मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय किसान साथियों, हम बागवानी फसलों में परंपरागत फसलों के विकल्प के रूप में भी फल और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहन देने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। नए युग की जरूरतों के अनुसार शिक्षा व अनुसंधान केंद्र उचानी और जिला करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा वो रखी गई है और इस विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र वो चांदसौली जिला अंबाला में वो खोला गया है। हमने पराली प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि उसको भी बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि हमारा किसान पराली ना जलाए। उसको हमने जो पराली के इंस्ट्रूमेंट है, जो बेलर चाहे रिपर है, उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और उसके साथ हमने जो पराली ना जलाने पर 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि किसान को देते थे, अब हमने बढ़ा करके उसको 1200 रुपए करने का निर्णय प्रति एकड़ किया है। और इसके तहत हमने हरियाणा के अंदर जो किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन उपकरणों तथा धान पर अवशेष प्रबंधन के लिए 1334 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी हमने किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, बागवानी किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव के लिए उनको सुरक्षा देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। उनको भावांतर भरपाई से जोड़ करके
हमने इस योजना को शुरू किया है। मुझे ये बताते हुए कि पिछले 11 वर्षों में हमने 30,000 किसानों को 135 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि किसान को अपनी फसल, सब्जी की फसल बेचने में घाटा ना हो। आदरणीय किसान साथियों, किसानों को मौसम की, जो फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए हमने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना उसको भी शुरू किया है और इसमें 46 बागवानी फसलों शामिल की है। सब्जियों व मसालों फसलों में 30,000 रुपए तथा फलों में 40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोने पर हरियाणा सरकार अपने किसानों को 8,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देने का काम कर रही है, ताकि वो धान की फसल जिसमें पानी की ज्यादा खपत होती है और धान से अलग कोई फसल उगाता है तो उसको 8,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी सरकार मुआवजा देने का, उसको प्रोत्साहन राशि देने का काम करती है। और इस योजना के तहत हमने 1,38,000 किसानों के खाते में 154 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी नायब सैनी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पराली न जलाने वाले किसानों को सरकार की ओर से 1,200 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अलावा भावांतर भरपाई योजना के तहत करीब 20,000 किसानों को 135 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, जिससे किसानों को बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है। नायब सरकार की नीतियां और योजनाएं हरियाणा के कृषि क्षेत्र को समृद्ध, आधुनिक और टिकाऊ बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।